नमस्कार दोस्तों, इस एपिसोड में आपका स्वागत है। आज हम आपको महाभारत से जुड़ी एक ऐसी अनसुनी कहानी सुनाने जा रहे हैं जिसमें एक पिता जिसने अपने ही बेटी को वस्तु की तरह व्यवहार किया और राजाओं को सौंप दिया। इस कहानी में क्षमा की अद्भुत सीख छिपी है। यह है ययाति और उनकी बेटी माधवी की कहानी। राजा ययाति की बेटी माधवी को भगवान ने एक अनोखा वरदान दिया था। वह 4 महान राजाओं की मां बनने वाली थी। इसी दौरान एक दिन ऋषि गालव ययाति के पास आए और उनसे अपने गुरु विश्वामित्र के लिए 800 सफेद घोड़े मांगे, जिनमें हर एक का एक कान काला हो। ययाति के पास ऐसे घोड़े नहीं थे, लेकिन वे ऋषि को खाली हाथ नहीं लौटाना चाहते थे। उन्होंने अपनी बेटी माधवी को गालव को सौंप दिया और कहा, इसे 4 ऐसे राजाओं के पास ले जाओ जो अपने वंश को आगे बढ़ाना चाहते हैं, और बदले में उनसे 200 घोड़े ले लो। गालव ने ऐसा ही किया। माधवी ने 3 राजाओं से 3 पुत्रों को जन्म दिया, जिससे ऋषि को 600 घोड़े मिल गए। अंत में गालव ने अपनी समस्या गुरु विश्वामित्र को बताई। विश्वामित्र ने शेष 200 घोड़ों के बदले माधवी से एक पुत्र प्राप्त किया। इस प्रकार गालव की गुरु दक्षिणा पूरी हुई। 4 पुत्रों को जन्म देने के बाद माधवी अपने पिता ययाति के पास लौट आई। ययाति ने उसका विवाह कराने की बात की, लेकिन माधवी ने तपस्विनी बनने का निर्णय लिया। कुछ समय बाद ययाति ने अपने पुत्र पुरु को राजगद्दी सौंपी और स्वर्ग चले गए। लेकिन स्वर्ग में उनका समय बहुत कम रहा, क्योंकि उनके सभी पुण्य समाप्त हो चुके थे। देवताओं ने उन्हें स्वर्ग से नीचे फेंक दिया। ययाति जंगल में गिरे, जहां माधवी तपस्या कर रही थी। अपने पिता की ऐसी हालत देखकर माधवी अपने 4 पुत्रों से मिली, जो अब महान राजा बन चुके थे। उसने उनसे अपने दादा के लिए पुण्य का दान मांगा। पहले तो सभी पुत्रों ने मना कर दिया। उन्होंने कहा, आपने उन्हें क्यों माफ किया? उन्होंने आपको एक वस्तु की तरह राजाओं को सौंप दिया। लेकिन माधवी ने कहा, क्योंकि वे मेरे पिता हैं और तुम मेरे पुत्र। क्रोध हमें केवल अंधकार की ओर ले जाता है, क्षमा में ही सच्ची शक्ति है। माधवी की इन बातों से प्रभावित होकर 4 राजाओं ने अपने दादा को पुण्य का दान दिया। ययाति ने माधवी को धन्यवाद दिया और फिर से स्वर्ग लौट गए। दोस्तों, माधवी की यह कहानी हमें सिखाती है कि क्षमा और त्याग में कितनी ताकत होती है। यह महाभारत का एक ऐसा अनमोल पाठ है जो हमारी जिंदगी में भी उपयोगी हो सकता है। अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और इसे अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें। मिलते हैं अगली कहानी के साथ।